मैं अभी जाकर पंचायत को ये खबर कर देती हूँ कि मैं ये पद छोड़ रही हूँ। नहीं आनंदी, नहीं आनंदी, तू ऐसा नहीं करेगी। इतनी छोटी सी बात पर तू डगमगा गई बेटा। जीवन में ऐसे कई मुश्किल इम्तिहान दिए हैं तूने, और सरपंच रहे या ना रहे, हर इंसान के जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब उसे अपनी सूझबूझ से निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। तो फिर क्या, चुनौतियों से घबराकर मुंह छुपा लेना क्या कायरता नहीं होगी? और फिर ये मत भूल बेटा कि पूरे जैतसर ने तुझे एक मत से सरपंच चुना है। कितनी उम्मीदें हैं उन्हें तुझसे। तेरे इस निर्णय से उन्हें कितना दुख होगा ये सोचा है तूने? क्या उन सबको निराश करना सही होगा? बापू साहब और मेरा अपना परिवार मेरे एक फैसले की वजह से अगर मेरे परिवार को दुख पहुंचा तो अपने ही परिवार के सदस्य को दोषी या निर्दोष ठहराने का क्या अधिकार है मुझे बापू साहब? मैं कौन होती हूँ ये फैसला करने वाली कि क्या सही है और क्या गलत? वही जो तू पूरे गांव के लिए है, सरपंच। पंचायत की कुर्सी पर बैठकर तू ये तो नहीं सोचती ना कि कौन किसका बेटा और कौन किसका भाई। तो फिर आज तुझे क्या हो गया बेटा? महाभारत में भी अर्जुन के सामने स्थिति आई थी, वो भी इसी दुविधा में थे कि अपनों से युद्ध कैसे करें। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था, इसे हम गीता उपदेश कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे भी वही करना है बेटा। फल की चिंता किए बिना तू सिर्फ कर्म करती चली जा। एक सरपंच के नाते तुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। सरपंच की कुर्सी पर बैठकर तुझे जो नैतिक लगता है तू वही कर, परिणाम कभी गलत नहीं होगा। और इस घर की शांति का क्या? बोलिए, आशा इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई है। कोई भी उल्टी सीधी बात होगी तो क्या जवाब दूंगी मैं मासा को? सुनिए, आप ऐसा कीजिए, उस रामेश्वर को कुछ पैसे दे दीजिए, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेगा। कम से कम बात तो खत्म हो जाएगी ना। नहीं सुमित्रा, ये तो रिश्वत जैसा है, भाई साहब की गलतियों पर पर्दा डालने जैसा है। अगर मैं ये सब करूंगा तो मैं उस अन्याय में शामिल नहीं हो जाऊंगा। लोग तो यही कहेंगे ना कि अपनी भाई की गलती को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों को जो सोचना है उन्हें सोचने दीजिए। कम से कम इस समस्या का समाधान तो निकल आएगा ना। नहीं सुमित्रा, हम लोग ये नहीं कर सकते। तू परेशान क्यों हो रही है? अरे जो स्थितियां होंगी, जो परिस्थितियां बनेंगी, उनका सामना करेंगे ना हम मिलकर। देख सुमित्रा, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, और फिर घर की एकता बनाए रखना सिर्फ एक सदस्य की जिम्मेदारी तो नहीं होती है ना, हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात, घर परिवार उसूलों से ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए अपने अनुभव से तुझे मैं ये सलाह दूंगा बेटा कि सारे संबंधों से अपनी आंखें मूंद कर तो सिर्फ सच को देखने की कोशिश कर, सिर्फ सच को। पूरी ईमानदारी से तुझे इंसाफ करना होगा बेटा, ताकि तेरे न्याय पर कभी कोई उंगली ना उठा सके।
अगर इसे निकाला ठीक है, अगर बहादुर नहीं नहीं रुकनी चाहिए, वरना उसका धक्का क्या होगा? वो निकाला रामेश्वर, शाबाश भाई शाबाश। हाँ, हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर आज तक तू अपना और अपने परिवार का पेट भरता रहा। ये एहसान चुका रहा है? हमारी पगड़ी उछालने में उतारू हो गया तू। हाँ, अच्छी वफादारी निभाई है तू। शाबाश शाबाश। वसंत सा भरी पंचायत में पंचों के सामने खड़े हुआ। पंचायत का मान रखो, अठे सब बराबर है। सारा किसी का भी ऐसे अपमान करना सही को नहीं। शांति रखो और बैठो अठे। सरपंच बिटिया, शुरू करें। काका सा और आदरणीय पंचों, अगर आप सबको सही लगे और आप सब मुझे अधिकार दें तो मैं दोनों तरफ के लोगों से अकेले में बात करना चाहूंगी। अरे भाई, गरीब की भैंस को हर कोई हाथ के ले जाना चाहे। अरे क्यों करनी अकेले में बातें? आपके ताऊसा ने जितना धमकाना था ना, सबके सामने धमका के देख लिया। अब के आपके अकेले में धमकाने से डर जाऊंगा मैं? अरे सरपंच हो, सुना दो सीधे सीधे फैसला कि ये हमारे ताऊसा हैं और इनके खिलाफ लिखी हुई शिकायत वापस ले लो, नहीं तो थारा हुक्का पानी बंद कर दूंगी। यही कहना चाहती है ना आप? ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो अकेले में बात नहीं होगी। पंचायत की कार्रवाई शुरू। बताइए रामेश्वर जी, क्या शिकायत है आपकी? वैसे तो मैंने सब कुछ लिख कर दे दिया है, लेकिन सारे गांव वाले भी यहाँ पर हैं, इसलिए सभी लोग सुन ले। हमारे बच्चों का आपस में झगड़ा हो और हमारी बसंत सा क्या नौकरी थी। अब लाठी जिसके हाथ होवे है, चौधरी तो वही होवे। बिना किसी बात के दो चार बातें सुना के मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैंने कुछ नहीं बोला। अरे इतने बरसों तक नमक खाया है इनका, यहां तक कि अपनी लुगाई की गलती भी मैंने मान ली। और ये हमारी मेहनत की कमाई कैसे रोक सकते हैं? धनवान गरीब से कह रहा है कि तू हमारे नमक की इज्जत कर। अरे आज ये गरीब धनवान से पूछता है, आप भी तो मेरे पसीने की इज्जत करके दिखाओ। अरे हड्डी तोड़ मेहनत की है मैंने, अपनी कमाई कैसे जाने दूं? अरे आधी बात बता के हमदर्दी जुटाने की कोशिश कर रहा है क्या रामेश्वर? अब जब बता ही रहा है तो पूरी बात बता पंचायत को। उन्हें बता
कि कैसे बच्चों के झगड़े को बच्चों से बढ़ाकर बड़ों में लेकर आई तेरी लुगाई। पहले पंचायत किसने की? तेरी लुगाई ने। अरे मेरे बच्चे का हाथ तोड़ के रख दिया और तेरे इतने कहने से कि गलती हो गई, मेरे बच्चे की पीड़ कम हो जाएगी क्या? अच्छा चल, तू सारी बातें छोड़। 100 बात की एक बात, तू ऐसा कर, तू मेरे बच्चे का हाथ ठीक कर दे। उसे जो पीड़ हुई वो वापस ले ले। तेरा पैसा तो क्या, मैं अपनी सारी जमीन जायदाद का आधा हिस्सा तेरे नाम लिख दूंगा। अभी क्या, अभी इसी वक्त यहीं खड़े खड़े बोल। नहीं ना? हाँ, तो यही अंजाम सोचना चाहिए था तेरी लुगाई को मेरे बच्चे को हाथ लगाने से पहले। ताऊ जी, मैंने उन बच्चों से खुद बात की है जो उस दिन नंदू और सोहन के साथ खेल रहे थे। उन्होंने ही मुझे बताया कि सोहन की माँ ने जानबूझ के नंदू को चोट नहीं पहुंचाई। जानबूझकर हो या अनजाने में, धक्का तो मारा था हमारे छोरे को। और सरपंच बिटिया जी, आपने बच्चों से तो बात की है ना? बच्चों को 5 मिनट बातों में बहलाए तो वो दिन को रात और रात को दिन कहने लगते हैं। पता नहीं क्या सिखाया बुझाया होगा उन्होंने, पता नहीं क्या देखा समझा होगा उन्होंने। कोई बड़ा था वहां पर देखने के लिए कि जानबूझ के धक्का मारा गया है अनजाने में? हाँ, और मैं तो एक बात कहता हूं, और वो ये कि अगर अनजाने में किया गया अपराध अपराध नहीं है तो फिर मैं भी जो कर रहा हूं वो जानबूझकर नहीं कर रहा। मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, अनजाने में हो रहा है सब कुछ। मतलब आपकी ओर से यह पक्का है कि आप रामेश्वर की तनख्वाह नहीं देंगे? अरे पंच साहब, बात पैसे की नहीं है। अरे इससे कहीं ज्यादा पैसा तो हर पूनम की रात जाकर हम लोग मंदिर में उछालाते हैं। बात है व्यवहार की, गलती की। अरे कोई भी किसी के बच्चे को चोट पहुंचा देगा और फिर बात को आई गई करके दरी के नीचे सरका देगा तो क्या होगा गांव के बच्चों का? आप ही बताइए मुझे। कोई भी आता जाता किसी भी बच्चे को थप्पड़ मार के निकल जाएगा। और सबसे बड़ा सबक तो पंच साहब ये रामेश्वर की लुगाई को सिखाने की जरूरत है। अरे कौन जाने कल को किस लुगाई का बच्चा उठाकर कुएं में फेंक आएगी और फिर बोल देगी कि भाई गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उससे मामला निपट जाएगा क्या? हमें तुझसे या किसी और से ये जानने की जरूरत नहीं है कि हमें अपने बच्चे के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर में किसी को हो ना हो, हमें अपने बच्चे पर पूरा भरोसा है और हमेशा रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस पूरे मामले में अगर गलती है तो सिर्फ रामेश्वर की गलती है।
ऐसा तो हमारी आनंदी करेगी ना, ये तो सारी सच्चाई जानती है, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है इसने। आनंदी सरपंच है इस गांव की, उसके पास दिमाग भी है और समझ भी है, क्या सही है क्या गलत है तय कर सकती है। अगर तेरा फैसला भाईसा के खिलाफ हुआ तो घर में तनाव इतना बढ़ जाएगा कि एक छत के नीचे हम सबका सांस लेना दूभर हो जाएगा। तुझे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर हर तरह के परिणाम को झेलने का साहस जुटाना होगा। सारे संबंधों से अपनी आंखें मूंद कर तो सिर्फ सच को देखने की कोशिश कर, सिर्फ सच को। पूरी ईमानदारी से तुझे इंसाफ करना होगा बेटा, ताकि तेरे न्याय पर कभी कोई उंगली ना उठा सके। अरे और तो और, पसीना बहा के महीने भर काम किया, उसके पैसे तक ना दिए। क्या गरीब को इंसाफ पाने का कोई अधिकार नहीं है? आप ही बताओ सरपंच बेटिया, मुझे न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? पंचायत ने दोनों पक्षों की बात सुनी और अपने फैसले पर पहुंची है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि सोहन की मां ने नंदू के साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। वो बड़ी है, बच्चे अगर लड़ रहे थे तो उन्हें बच्चों को समझा मनाकर बात को संभालना चाहिए था। अगर बड़े भी बच्चों की तरह बर्ताव करने लगे तो क्या फर्क रह जाएगा उनमें और बच्चों में? उनके ऐसा करने से क्या सीखेगा उनका अपना बच्चा और बाकी के बच्चे? ये अपराध तो सिद्ध है। इसीलिए पंचायत उन्हें ये आदेश देती है कि वो नंदू के माता पिता से माफी मांगे। और पंचायत के सामने ये कहे कि फिर कभी वो किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगी। लेकिन ये भी सही है कि इस पूरी घटना के बदले जो मेरे ताऊजी श्री वसंत सिंह जी सा कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। अगर उनका मानना ये है कि बच्चों की लड़ाई में सोहन की मां को नहीं पढ़ना चाहिए था, तो वो भी लगभग यही कर रहे हैं। पंचायत ये नहीं समझती कि वसंत सिंह जी को कोई भी अधिकार है रामेश्वर काका की कमाई रोकने का। इसीलिए ये पंचायत उनसे निवेदन करती है कि वो रामेश्वर जी का पूरा पैसा चुका दे।
न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले के हृदय में ईश्वर का वास हो जाता है। उस समय उसे ना परिजन नजर आते हैं, ना संबंधी, ना तो वो गलत विचार कर सकता है, ना गलत निर्णय।